रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते। इनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफरत से, नज़रअंदाजी से, गलतफहमी से। वाह 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 वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग मुझे समझ रहे हैं और जो लोग नहीं समझ रहे, आज वो लोग समझ जाएंगे कि भाई मेरे अंदर और सितारा के अंदर क्या लड़ाई चल रही है और हम लोगों में किस बात पे लेके बहस हुई है। और पूरे शुरू से लेकर आखिर तक की मैं आपको स्टोरी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को सही लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट होता है, हर कोई अपने पॉइंट से सोचता है। और देखिए, मैं नहीं कह सकती कि भाई आप मेरे ही पॉइंट से सोचें और आप मेरे ही पॉइंट को सामने रखें। तो मैंने सोचा कि आज आपको डिटेल में हर एक बात बता दी जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सेकंड मैरिज को लेके मैं आज कोई बात नहीं कर रही। सेकंड मैरिज के बारे में उनकी वो पर्सनल लाइफ है, उनका वो पर्सनल इशू है, उसको लेके आज मैं डिस्कस नहीं करूँगी। क्योंकि उन्होंने ख़ुद ने जब अपने इस टॉपिक को रोक दिया है, तो हम में से कोई भी, चाहे मैं हूँ या कोई और यूट्यूबर हो, इस टॉपिक को लेके आगे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जब एक बंदा जब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा था तो हम उसके ऊपर टिप्पणियाँ दे रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन जब अभी उसने ख़ुद ने ये सारे टॉपिक को स्टॉप कर दिया, तो हमें भी चाहिए हम अपनी ज़बानें बंद कर लें जी। तो आ जाते हैं हम अपने थंबनेल के ऊपर। तो जी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो मज़े मज़े की दावत आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जबकि है जब मेरे ज़िया भाईजान, मतलब मेरे जो जेठ हैं, वो आए थे कराची से हमसे मिलने। तो बस हमारे घर में यही होता है कि हम लोगों के सबके अलग अलग पोर्शंस हो गए हैं। तो जिसके घर पे भी दोपहर में अगर खा रहे हैं तो फिर वहाँ पर छोटे देवर के घर पे खाना, तो बड़े देवर के घर पे खाना, फिर मेरे घर पे, इस तरह दावतें चलती रहती हैं। तो मैंने सबके घरों की जो है ना छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए थे, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा, ये जो इतना धुंधला और ब्लर सा जो कैमरा नज़र आ रहा है ना, ये मेरे देवर का है। अब मैं कहूँगी अरसलान भाई कैमरा चेंज करो आप। और यहाँ जो आपको कैमरा नज़र आ रहा है, ये मेरा है। ये मैंने अपने देवर को ख़ुद दिया था और मैंने कहा था मेरे मोबाइल से आप शूट करो। तो ये मेरी सामने जो रहती है मेरी देवरानी, उनके घर पे था रात का डिनर, शायद पता नहीं दोपहर का, अब तो मुझे याद भी नहीं है। और जो शायद हाँ दोपहर का जो है वो अरसलान भाई के घर पे था, उसके बाद रात में मुस्तफ़ा भाई के घर पे था, फिर सेकंड डे मेरे घर पे था। इस तरह हमारा चलता रहता है। तो चले मैं आ जाते हैं अपने थंबनेल के ऊपर। अच्छा जी, तो भाई देखें बात कहाँ से शुरू हुई कि सितारा और मेरी, आप लोग जो लोग नहीं समझते इस बात को कि मैं और सितारा जो है अच्छी तरह बात करते हैं या मैं उसको कुछ समझाती हूँ। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जेलस हो रही हो, जेलस हो रही हो। तो डियर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं उससे कभी भी ज़िंदगी में जेलस नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि वो मेरी बात सुनती है, समझती है। और जो लोग कह रहे थे ना कि हाँ आपकी बात हुई है लेकिन सिर्फ वो 3 मिनट ही हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे पर्सनल में भी बात करती रहती हूँ। और अब ये सारी बातें देखिए, जो पर्सनल बातें होती है ना, वो हर बात शेयर नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर जो आज मैं बातें क्लियर कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतने कोई कमेंट्स आए कि आप सितारा से जेलिस हो गई क्या, आपको सितारा ने ब्लॉक कर दिया तो आपको जलन हो गई, आपको ये हो गया। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बात क्या हुई थी। डियर देखें, असल में क्या होता है कि हमें जो है ना कम्युनिटी लाइन, मतलब हमें जो यूट्यूब है YT स्टूडियो में हमें एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। हम वहाँ पर अपने वो कीवर्ड्स लगा के और इसको स्टॉप कर सकते हैं उन कमेंट्स को जो हमें लोग करते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा माइंड यही जाता है कि यार अगर कोई मुझे गाली लिख देगा तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मेरे ख़ानदान वाले पढ़ लेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो हम लोग सिर्फ वहाँ पर जो है एब्यूज़ लैंग्वेजेस जो है वो वर्ड लिख देते हैं। और वो वर्ड जो भी कोई लिख रहा होता है सामने से, तो वो हमारे पास नहीं शो होते, ना हमें शो होते, ना ही वो लोगों को शो होते। लेकिन मसला कहाँ हो गया कि हमारे जहन में कभी ज़िंदगी में ये बात ही नहीं आई कि यार हमारे मज़हब को लेके भी कोई उंगलियां उठा सकता है। तो जैसे ही कोई ऐसे कमेंट्स आना शुरू हुए, तो मैंने जो है ना सबसे पहले ये स्टेप उठाया और अपने जहाँ कीवर्ड्स लगाने थे वहाँ पर मैंने अपने नबी, अपने इस्लाम और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको मैंने होल्ड पे रखा कि भाई कोई भी अगर इस तरह के कमेंट्स करे तो वो वहीं रह जाए। अच्छा, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पे शेयर किए हैं कमेंट्स, वो मुझे नहीं आए थे, वो किसी और मेरी यूट्यूबर फ्रेंड को आए थे। अब मैंने उनको भी बता दिया कि यार तुम भी इस तरह कर दो ताकि जो नफ़रत है वो ना फैले। और लोग ऐसे कमेंट्स जब पढ़ते हैं ना तो वो जज्बाती हो जाते हैं। मैं भी अगर पढ़ती हूँ किसी और की वीडियो में जाके तो मैं जज्बाती हो जाती हूँ। मेरे साथ यही हुआ
कि जब मैंने सितारा की, क्योंकि मैं सितारा के बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी और मैं सितारा के जब कमेंट्स रीड कर रही थी तो मैंने भी देखा और मुझे काफ़ी मेरे यूट्यूबर कलीग्स हैं उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए। कुछ तो मैंने देखे थे लेकिन मैंने इतने बुरे नहीं देखे थे जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, लेकिन जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए ना वो तो ऐसे थे कि वहाँ पर तो फिर मेरा खामोश रहना बनता ही नहीं था। तो मैंने कहा सितारा से मैंने कांटेक्ट किया कि सितारा शट अप कॉल दो, शट अप कॉल दो, शट अप कॉल दो। इस दिनों में मेरे 4-5 दिन गुजर गए और सितारा की तरफ से कोई रिस्पांस, कोई कॉल, कुछ भी मेरे पास नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जिस बंदी को मैं एक मैसेज करती हूँ वो फ़ौरन से मुझे रिप्लाई दे रही थी और मेरी हर बात मान रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी और उसको लग रहा था कि मैं उसको बड़ी बहन वो मुझे अपनी बड़ी बहन मान रही थी और मेरी बातें सुनने के बाद कह रही थी कि यार जो बातें मेरी अम्मी मुझे समझाती हैं वो बातें तुम समझा रही हो, तो आज वो मुझे क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रही, आज वो क्यों खामोश है। तो मेरे दिल में कहते हैं ना गलत फहमी जो होती है वो इंसान को मार देती है, तो ऐसे ही कोई गलत फहमी मेरे दिल में आई। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा कहूँगी कि मैं सेकंड मैरिज के ऊपर बात नहीं कर रही, वो उनका पर्सनल मैटर है। सेकंड मैरिज हुई किससे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस बारे में ना तो ये कह रही हूँ कि वो सही है या गलत, मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार उसने जो है मुझे ब्लॉक किया है क्योंकि मेरे कमेंट्स उसके पास जाना ऑफ हो गए थे और ना तो मुझे उसकी प्रोफाइल दिख रही थी ना कुछ हो रहा था। तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने शट अप कॉल दे दी और अब जो है सितारा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। विद इन 5 मिनट सितारा का मेरे पास मैसेज आ गया कि डियर मैंने आपको कब ब्लॉक किया, और फिर उसने बताया कि आपने भी मुझे गलत समझा, इस तरह का मैसेज किया। फिर सितारा ने मुझसे बात की और उसने क्लियर किया कि यार बहुत से मैसेजेस आ रहे थे जिसकी वजह से आपका नीचे चला गया तो मैंने नहीं देखा, और मैं इस्लाम पे क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुस्लिम हूँ और ऐसी बात नहीं है, मैंने बोल दिया है ये बात अपनी वीडियो में। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बस मैंने यहाँ पर यही कहा कि हो सकता है, क्योंकि इतने, सितारा ने कहा यार मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं सबके कमेंट्स रीड करूँ, तो मैंने नहीं पढ़े ऐसे कमेंट्स। तो मैंने यही कहा कि हो सकता है वाकई में यार, देखो अगर किसी को 1,000 2,000 3,000 कमेंट्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं उसको, अगर सामने वाला, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी भी मुझे ये नहीं कहना है कि सितारा सच बोल रही है झूठ बोल रही है, अब आप लोग प्लीज़ इसमें नहीं पढ़िएगा कि अब आप इस तरह बात क्यों कर रही हो। मुझे उसने ये कहा तो मैंने उसको समझा दिया कि आप इस तरह करके होल्ड कर दो। तो अब जो है सितारा ने मुझे यही कहा कि महरीन अब आपको मेरी वीडियो पे कोई भी ऐसे कमेंट्स नहीं नज़र आएंगे। तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि सितारा ने ये तो किया ना कम से कम कि इस तरह के जो कमेंट्स करने वाले लोग थे उनका मुंह बंद करवा दिया, समझो एक तरीके से। तो बस मेरा यही मकसद था और कुछ भी नहीं। मेरी ना तो सितारा से कोई पर्सनल लड़ाई है, ना ही कोई झगड़ा है, ना ही कुछ है। सितारा अपनी लाइफ में क्या करती है क्या नहीं करती, और रही बात कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये हकीकत है। चाहे आप लोग कुछ भी समझें, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, हर एक शख्स जो है ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले अपने जहन में यही बात रखता है कि फ़लानी वीडियो जब अपलोड होगी तो उससे कितने व्यूज़ आएंगे। सब लोगों को हकीकत पता भी चल जाती है ना कि क्या हकीकत है क्या सच्चाई है, उसके बावजूद मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सच्चाई फुल पता चल गई, उसके बाद उन्होंने मुझे ये अल्फाज कह दिए कि नहीं यार हम जो है ना अभी भी यही वीडियोस डालेंगे क्योंकि इससे हमें व्यूज़ आ रहे हैं। तो डियर आप लोग जो है ना अपनी आंखें थोड़ी सी खोलें और थोड़ा सा जो है ना सच्चाई को देखने की कोशिश करें, और किसी की भी बातों में, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, किसी की भी बातों में बिल्कुल अंधे तरीके से यकीन नहीं रखें और अपना जहन दौड़ाएं, और जहाँ बात अपने दीन या अपने मुल्क में आए तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए और बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे अपनी बात सामने रखी। यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड है साक्षी श्री, और वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि डियर आपने वाकई एक सवाल ही पूछा है, इसमें कोई आपने गलत बात नहीं की, और उन्होंने पूरी डिटेल बताई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।